हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे YouTube चैनल अंकित जिंदल फिजिक्स में। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किरचॉफ का वोल्टता नियम, यानी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, जिसको शॉर्टकट में लिखा जाता है KVL। किरचॉफ का जो वोल्टता नियम है, यह वोल्टता नियम ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये जो वोल्टता नियम है, ये वोल्टता नियम आधारित है किस पर? ऊर्जा संरक्षण नियम पर। और जो किरचॉफ का प्रथम नियम था, कौन सा? धारा नियम। वो धारा नियम था आवेश संरक्षण के नियम पर। धारा नियम निर्भर करता है किस पर, या पालन करता है किसका? आवेश संरक्षण के नियम का। और वोल्टता नियम पालन करता है ऊर्जा संरक्षण के नियम का। ये नियम क्या कहता है? ये नियम कहता है कि धारा की दिशा में चलते हुए, शॉर्टकट में लिख रहा हूं, धारा की दिशा में चलते हुए किसी बंद परपथ के समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है, यानी समेशन ऑफ बी बराबर 0। या फिर इस नियम को मैं ऐसे बोल दूं कि किसी बंद परपथ में धारा की दिशा में चलते हुए किसी बंद परपथ में धारा की दिशा में चलते हुए समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग परपथ में प्रवाहित धारा व प्रतिरोधों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है, यानी समेशन ऑफ ई बराबर होता है समेशन ऑफ आई आर के। मैं सिंपल सी भाषा में यदि इसको मैं बोलूं, तो सिंपल सी भाषा में बोलने का मतलब है मेरा कि ये नियम है कौन सा? वोल्टता नियम। और वोल्टता मैंने पढ़ी है, एक तो पढ़ी है टर्मिनल वोल्टता, एक पढ़ी है मैंने सेल का विद्युत वाहक बल, और तीसरी जो मैंने वोल्टेज पढ़ी है वो पढ़ी है जब धारा और प्रतिरोध दोनों को आपस में गुना कर दें। जब धारा और प्रतिरोध दोनों को आपस में क्या कर दें? गुना कर दें। तो गुना करने पर भी क्या बनती है? वोल्टेज बनती है। और किसी बंद परपथ में समस्त विद्युत वाहक बल या समस्त विभवांतरों का बीजगणितीय योग कितना होता है? 0। यानी इसमें येन केन प्रकारेण मुझे केवल और केवल क्या बनानी है? वोल्टेज बनानी है। क्या बनानी है? वोल्टेज। कैसे? देखो आप, मान लिया मैंने एक परपथ है, एक परपथ है जिसमें 2 सेल लगे हुए हैं E1 E2, 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं R1 R2 और R3। ठीक है, 2 सेल जुड़े हुए हैं, पहला E1 दूसरा E2,
और 3 प्रतिरोध हैं R1, R2 और R3। इसमें मुझे क्या निकालना है? इसमें मुझे निकालना है कि जो सेल हैं, इन सेलों से होकर परपथ में धारा प्रवाहित होगी, क्या नहीं होगी? सेलों से होकर धारा प्रवाहित होती है कैसे? माइनस से प्लस की ओर, छोटा वाला डंडा माइनस, बड़ा वाला डंडा प्लस। तो यहां से होगी I1, दूसरे सेल से अलग धारा प्रवाहित होगी, मैंने मान लिया क्या है? I2। और इस पॉइंट पर यानी पॉइंट A पर यहां से I1 आ रही है, यहां से I2 आ रही है, तो यहां पे धारा कितनी होगी? सबको मालूम है कितनी? I1 प्लस I2। होगी कि नहीं होगी? I1 इसमें जा रही है, यानी प्रतिरोध R1 से धारा इस डायरेक्शन में जा रही है, I1। प्रतिरोध R2 से धारा इस दिशा में तो जा रही है धारा, ये जा रही है कितनी? I2। इसको नाम दे दो लूप को, A B C, ये यहां दे दिया क्या? A B C D E और F। बन गई धारा। यहां पे जाके फिर बट गई दो हिस्सों में, I2 और I1। यानी मैंने जो विद्युत धाराएं प्रवाहित की हैं इस सर्किट में वो एकदम सही की है। अब इसमें मुझे क्या लगाना है? वोल्टता नियम लगाना है, और मुझे मान ज्ञात करने हैं किसके? I1 और I2 के। किस किस के मान ज्ञात करने होते हैं इसमें? I1 और I2। जब दो मान अननोन हो, यानी मुझे दो मान ज्ञात करने हो, तो ध्यान रखना समीकरण 2 बनेंगी। जब 3 मान ज्ञात करने होंगे तो समीकरण 3 बनेंगी। जब 4 मान ज्ञात करने होते हैं तो समीकरण बनती है कितनी? 4। यानी जितने मान अननोन होते हैं उतनी ही हमारे पास क्या बन के आती है? समीकरणें। क्लियर है माइंड में? अब देखो, 2 लूप बन गए। पहला बंद लूप तो ये बन गया, दूसरा बंद लूप ये बन गया। तो पहले मैं लगाऊं लूप किसमें? A B C D में। A B C D में धारा है, प्रतिरोध है और विद्युत वाहक बल हैं। तो किससे? KVL से। तो KVL क्या कहता है? पहली बात कहता है कि धारा की दिशा में चलते हुए। अब आप कहोगे कि सर अगर मान लो इस दिशा में चलूं तो चलो I1 तो सही दिशा में है लेकिन I2 अपोजिट है। इस दिशा में चलूं तो I2 पॉजिटिव है लेकिन I1 उल्टी जाएगी। तो कोई सी एक दिशा पकड़ लो आप, तो इच्छा करे जौन सी। मैंने मान लिया ये दिशा पकड़ ली, ऐसे चल रहा हूं मैं यूं, ठीक है। तो सबसे पहला काम KVL लगाने से पहले, मैं बहुत बढ़िया गोल्डन की दे रहा हूं आपको, कभी KVL में मिस्टेक नहीं करोगे। जब कभी हम लोग KVL लगाते हैं तो सबसे पहला काम होता है हमको चिन्ह देने हैं, प्लस और माइनस। धारा कैसे प्रवाहित होती है? प्लस से माइनस जाती है ना धारा। तो प्रतिरोध R1 में धारा यूं जा रही है, तो ये वाला सिरा प्लस है और ये वाला सिरा माइनस है। धारा I2 इस R2 से होकर ऐसे जा रही है, तो ये वाला सिरा प्लस और ये वाला सिरा माइनस। दे दिए चारों को मैंने चिन्ह प्लस माइनस के। सेल से होकर धारा तो माइनस से प्लस जाती है। सेल से होकर धारा कैसे जाती है? माइनस से प्लस की ओर। अब आपको देखो कुछ नहीं करना है, कैसे चलना है? मुझे यूं चलना है, यों 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 और फिर यों। C से चालू होना है और C पे खत्म होना है। बंद लूप ऐसी तो है, और चलना कैसे? यूं आना है। दिशा जरूरी है। ये देखो ये कैसे आ रहा है, ये यूं चलना है, यूं यूं
चलना है तो सबसे पहले कहां से चलना है, सी से चला मैं, प्रतिरोध आ गया R1, बनानी क्या है, वोल्टता, तो वोल्टता कैसे बनेगी, I1 इंटू R1, I1 इंटू R1। तो इसमें लास्ट का चिन्ह क्या है, R1 का लास्ट ये है अब कि यहां से चल रहा हूं, यहां से स्टार्ट हुआ हूं, तो R1 का लास्ट क्या है ये, और यहां चिन्ह काई का है, माइनस का, तो यहां माइनस तोड़ दो, तोड़ दिया, आगे चला, ये तो अपने आप ही वोल्टता है, क्या है E1, क्या है E1, और पीछे का चिन्ह क्या है, जब इधर से आ रहा हूं तो ये पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, तो लास्ट चिन्ह किसका है, प्लस का, तो इसके आगे क्या लगा दिया मैंने, प्लस, लग गया। आगे चलो, फिर आप किसमें घुस गए, इसमें घुस गए, E2 खुद वोल्टता है, विद्युत वाहक बल है, और पीछे का चिन्ह क्या है, जब इधर से आ रहा हूं तो पीछे क्या हो गया ये, माइनस, तो आगे क्या लगा दो, माइनस। फिर और चला, प्रतिरोध आ गया क्या, I2, वोल्टता बनाओ तो धारा जा रही है कितनी, I2, तो ये क्या हो गई, I2, पीछे का चिन्ह जब इधर से आ रहा हूं तो पीछे क्या है, प्लस, बराबर 0, सब खत्म हो गए ना, तो सभी वोल्टताओं का बीजगणितीय योग क्या हो गया, 0 हो गया। तो समीकरण क्या बन गया, समीकरण बन गया मेरा क्या, E1 माइनस E2 बराबर हो गया I1 R1 माइनस I2 R2, समीकरण नंबर 1 बन गया कि नहीं बन गया। ऐसे के ऐसे ही अब किस में, अब दूसरे लूप में, अब कौन सा बच गया, दूसरा लूप बच गया, तो सेकंड लूप क्या है, लूप क्या है, सेकंड लूप A B F E में, किससे, KVL से। पहले एक दिशा निर्धारित करो, दिशा मैंने ये निर्धारित कर ली, ऐसे चल रहा हूं, यानी B से मुझे क्या करना है, स्टार्ट करना है, कर दो, वोल्टेज ही तो बनानी है। B से चालू हुआ प्रतिरोध R2 में धारा I2, तो वोल्टता बनाओ I2, पीछे चिन्ह माइनस, इधर से आ रहा हूं तो ये शुरुआत और ये लास्ट, तो लास्ट का चिन्ह क्या है, माइनस, ये वोल्टता है, पीछे का चिन्ह क्या है, प्लस E2, इधर से आया चिन्ह दो, प्लस माइनस, पीछे का चिन्ह माइनस, प्रतिरोध R3 में धारा क्या है, I1 प्लस I2 बराबर 0, यानी ये क्या हो गया, E2 बराबर I2 R2 प्लस R3 इंटू I1 प्लस I2, ये समीकरण नंबर 2। I1 I2 के मान समीकरणों से हम लोग निकाल सकते हैं, जिससे कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे क्या बताना है, मुझे ये बताना है, ये प्रूव करना था कि समेशन ऑफ E, ये देखो एक साइड में E है, बराबर है किसके, समेशन ऑफ IR के, ये देखो दोनों टर्मों में IR आ रहा है, यहां देखो समेशन ऑफ E आ रहा है, और दोनों ही टर्मों में क्या आ रहा है, IR आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रहा है ना। तो किरचॉफ का वोल्टता नियम क्या कह देगा कि समस्त विद्युत वाहक बलों का बीजगणितीय योग उनके प्रतिरोध और उन प्रतिरोधों से प्रवाहित धाराओं के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। क्लियर है यहां तक, या कोई प्रॉब्लम है, नहीं है। बस एक चीज याद रखी हमने कि केवीएल तो पालन करता है किसका, ऊर्जा संरक्षण के नियम का, और केसीएल यानी किरचॉफ का धारा नियम पालन करता है आवेश संरक्षण के नियम का।
ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इस केवीएल के ऊपर कुछ क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, जिससे आप लोग तरीका सीखोगे कि कैसे केवीएल अप्लाई किया जाता है। ओके, गुड बाय, टेक केयर।